जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने मैट्रिसेस पूरा कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट पूरा कर लिया है ना, उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिया और अच्छी क्वांटिटी के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट में दे चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच विल स्टार्ट टुडे इज ज्योमेट्री। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से आपको क्या समझ आता है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। नीड, जरूरत, इंपॉर्टेंस तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं या हमें ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो एक आप अपना घर ले रहे हो, राइट? आपको टाइल्स लगाने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने टाइल्स चाहिएंगे उस घर को लगाने के लिए, अपने फ्लोर पे लगाने के लिए? ठीक है, टाइल्स चाहिए दीवार पे लगाने के लिए। ये सब चीजें हम ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। ज्योमेट्री बेसिकली दो टाइप के हमारे पास है अभी, 2D और 3D। ठीक है, 2D और 3D। जैसा 2D से पता चल रहा है, 2D, D का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 डायमेंशंस। एक ऐसी चीज, एक ऐसी सब्सटेंस जिसके पास सिर्फ 2 डायमेंशन हो। जैसे ये बोर्ड देखो, इसके पास लेंथ है और इसके पास ब्रेड्थ है, राइट? इसके पास एक लेंथ है और इसके पास एक ब्रेड्थ है, तो इसके पास 2 डायमेंशंस हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और विड्थ भी है। दोनों चीजें हैं, लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, तीनों चीजें हैं इसके पास। हम इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमें अभी ध्यान ये देना है कि बेसिक चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री सॉरी हम ये बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री है भाई। ज्योमेट्री का कहाँ यूज हो रहा है? कोई भी सब्सटेंस ले लो, ये ले लो, दिस इज ज्योमेट्री। एवरीथिंग इज हैज अ शेप, है ना? हर किसी की एक शेप होती है। वो शेप क्या होती है उसको जानने के लिए हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना? हम बोल दें कि हाँ कोई चीज रखी हुई है, हम कैसे बता सकते हैं उसका शेप है? दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ये सब चीजें हम ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक चीज बता दी है मैंने अभी, ठीक है। ज्योमेट्री अब दो टाइप की हैं, जो अभी मैंने बोला, 2D और 3D। ये भी बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता है। 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हो। अब ये जो बात है 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है? 2 डायमेंशंस का मतलब है कि उसके पास ना सिर्फ दो क्वांटिटीज है रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि अच्छा अभी आप आइए, चलो 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशंस। अब ये 3 डायमेंशंस जो हैं ये लिखे कैसे जाते हैं और ये क्या होते हैं? आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको? इस एक्स वाई प्लेन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना? अब देखो मैं बोल क्या रही हूं, ये एक डायमेंशन है। मैं अगर कोई भी यहाँ पॉइंट ले रही हूं, है ना, कोई भी पॉइंट लिया मैंने, तो एक तो वैल्यू उसकी होगी इसके रिस्पेक्ट में और एक वैल्यू होगी इसके रिस्पेक्ट में। कोई और चीज किसी और के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हो सकती है? नहीं ना। इसीलिए इसको बोला जाता है 2 डायमेंशन। यानी एक डायमेंशन उसका x है, एक डायमेंशन उसका y है। ठीक है, ये समझ आया? 2 डायमेंशन की मतलब ये है, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई जेड प्लेन है। कितनी डायमेंशन है? एक डायमेंशन एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। डायमेंशंस बोल लो या डायरेक्शंस बोल लो सॉरी, डायमेंशंस बोल लो या फिर डायरेक्शंस बोल लो, एक ही बात होती है। जैसे इसके पास, इस पॉइंट के पास 2 डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये वाली है, एक डायरेक्शन इसके पास ये वाली है, एक डायरेक्शन ये वाली है, एक डायरेक्शन ये वाली है। वैसे ही 3D में कोई एक पॉइंट जा, अब एक बात सोचो, ये पॉइंट ना असल में यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसके एक्स के साथ भी कुछ है, वाई के साथ भी कुछ है, और हाइट भी तो है ना इसकी। ये बेसिकली ये वाली जो प्लेन है ना, ये आपको समझ आ रहा है? ये वाली प्लेन ऐसे है, समझ आया? सामने की तरफ, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये जो प्लेन मैं 90 डिग्री पे इसको बता रही हूँ ये हमारा जेड है। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहां बोल रही हूं तो वो आप लोगों को दिख रहा है? आई जस्ट डू इट अगेन। ये है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास एक पॉइंट, एक और प्लेन है z। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। हाँ, अब मान लो मेरा यहाँ कोई पॉइंट है, इस जगह, यहाँ प्लेन है, इस जगह पर मेरा कोई पॉइंट है। अब इस जगह पर पॉइंट है तो वो इससे कुछ डिस्टेंस पर है, इससे कुछ डिस्टेंस पर है, और बेटा इस पर भी तो कुछ डिस्टेंस पर है वो, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इसके पास 3 डायरेक्शन। अब क्योंकि मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती, तो इसको ड्रॉ ना करने के चक्कर में हम इसको कैसे बनाते हैं? हम इसको ऐसे बनाते हैं सॉरी, ठीक है,
क्योंकि मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकती ना, हर किसी के साथ एंगल तो इसका 90 है, पर मैं परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ नहीं कर सकती, इसलिए इसको ऐसे ही टेढ़ा बना दिया जाता है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अब आपको एक बात मालूम है ना, एक्स प्लेन है, वाई है, तो माइनस एक्स भी तो होता है, माइनस वाई भी होता है ना। यानी कि हमेशा कोऑर्डिनेट को ऐसे बनाते हो ना आप, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है। पता है जेड में भी ऐसे ही होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट बने हैं ना, इसमें हमारे पास 3 बने तो 3 6 8 बन जाएंगे क्वाड्रेंट हमारे पास। देखो जैसे 6 बनेंगे, सॉरी, एक्स का बन गया तो एक एक्स माइनस वाई इधर माइनस एक्स, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास इतने पेन्स अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे इस रूम में, बट देखो ये है तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, ठीक है। एक ये माइनस वाली बन गई, एक ये वाली बन गई, और एक इसके जो ये इधर को आगे है उधर को एक पीछे को भी जाएगी, ठीक है। तो कितनी बनी, 1 2 हमारी यहां बन गई, 3 4 5 और एक इसके पीछे वाली 6। समझ आया, इज इट क्लियर? ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, अभी हमारा सिर्फ इसका काम है, जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? कलर चेंज कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारे पास एक प्लेन, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको नाम बताया, विच इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, इसको बोला जाता है। इज इट फाइन? ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए, आपको समझने में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। सॉरी, ओके, ठीक है। ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास x y, इधर माइनस एक्स और इधर माइनस वाई, ठीक है। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ आए? अब बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या चल रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 बन रहे हैं, है ना। ये पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को मैं 4 हिस्सों में बांट सकती हूँ। जिस 4 हिस्सों में हम बांट रहे हैं उनको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 4 हैं तो क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, 2 होते तो डबल बोला जाता है, 3 होते हैं तो ट्रिपलेट्स बोले जाते हैं, है ना। तो यहाँ इसको हम क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं क्योंकि इस एक्सिस ने, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, इस एक्सिस ने मेरे पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्से, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स। यानी मेरे जो प्लेन है, मेरा जो सरफेस है, मेरा जो बोर्ड है, उसको उसने 4 टुकड़ों में बांट दिया। इज इट क्लियर? ओके, अब बात आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चल चुका होगा और बहुत अच्छे से आप समझ भी चुके होंगे, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरा क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है ना। बट अब हम इसको ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। So what I'm trying to say is, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव है, यहां अब नंबर लाइन बनाएं अप टू इंफिनिटी, यहां -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां y पॉजिटिव और यहां y नेगेटिव। अब कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर लूंगी, एनी पॉइंट आई टेक ऑन माई एक्स वाई प्लेन, that point will have coordinates. कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के पास उसके खुद के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब x से उसका कितना डिस्टेंस है और y से उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो हर एक कोऑर्डिनेट को, मेरे पास कोई एक पॉइंट है, उसको लिखा जाता है x, y, यानी x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, ठीक है। मान लो यहां कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है। टीटी जानबूझ के बनाइए ताकि आप 4,4 में कंफ्यूज ना हो जाए। x में कितना है 4 और y में कितना है 3। ऐसे हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज समझ आई? अच्छा, उसके बाद आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव बट y
नेगेटिव। ये चीज समझ आई, द इम्पोर्टेंट इज दिस थिंग ओनली। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो ऑफकोर्स आनी चाहिए। चलो, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये है हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें हम किसी भी पॉइंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई में। एक्स हमेशा आगे लिखा जाता है, वाई हमेशा उसके बाद में लिखा जाता है। जैसे मैं कोई भी पॉइंट अगर यहां लिखना चाहूं, ठीक है, यहां और यहां, मैंने बहुत टेढ़ी बनाई है, जस्ट डोंट जज, ओके। ये मैं जानबूझ के बनाई, नहीं तो मुझे और नीचे लिखना पड़ता ना। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा हमेशा। अब बेटा ये मत करना कि पहले ये लिख दिए, ये पास दिख रहा है, तो नहीं, पहले हमेशा एक्स वाला ही पॉइंट आएगा, 5, -4। ये आप कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या फिर आप ऑलरेडी अपनी ट्रिगोनोमेट्री में ये क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा एक पॉइंट को क्या लिखा जाता है, जिसमें मैं पेन लेना भूल जाती हूँ, ए एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एक्स होता है हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वाई होता है वाई कोऑर्डिनेट। बट पता है, साइंटिफिकली बोलो, मैथमेटिकली बोलो, इनके ना दो नाम दे दिए। वो सीधा तुमसे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा, सीधा तुमसे वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा टेल द अब्सीसा। इसकी स्पेलिंग मुझे बहुत अजीब अजीब लगती है, सही लिखी है फिर स्टिल मैंने। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्वेश्चन वाला कभी भी सीधा ये नहीं बोलेगा कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट, नहीं, वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और बच्चे होते भी हैं अब्सीसा और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज। वो बोलेगा, और वो पता क्या बोलेगा, वो ना पहले अब्सीसा नहीं देगा, वो देगा पहले ऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज दिस एंड अब्सीसा इज दिस, फाइंड एक्सेट्रा, जो भी आगे क्वेश्चन है, वी डोंट केयर राइट नाउ। समझ आया? तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके हमें ये पता होना चाहिए कि अब्सीसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज अब्सीसा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ये समझ आया? ओके। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अभी हमने ये बोला कि भैया यहां पे कोई भी मेरे पास है, यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास A है x, y, ये मेरे पास B है A, B, ठीक है। मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस को लिखते ऐसे हैं AB, जिस किसी के बीच में, अब चाहे AB निकालो चाहे BA निकालो, बात तो एक ही होगी ना, उसमें से कोई फर्क आएगा नहीं। कैसे फर्क नहीं आएगा? अरे बेटा इतनी ही लेंथ है, चाहे यहां से यहां निकाल लो, यहां से यहां निकालो, सेम आनी है ना। लेंथ चाहे कहीं से भी निकाल लो, सेम ही आनी है। अंदर जा, अंदर जा, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? जिद्दी हो गया भाई ये, छोड़ो, मैं ज्यादा जिद्दी नहीं बनती है ना, वो जा ही नहीं रहा अंदर। तो हमने क्या बोला, ये डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस चाहे A से B निकालो या B से A निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ओके। अब निकालना कैसे है, निकाल तो लो, बट निकालना कैसे है? डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? जैसे नाम बता रहा है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये दे दिया एक ये दे दिया, इनके बीच का डिस्टेंस जब उसे पूछेगा। अब एक बात बताओ, आप सीधा ऐसे डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते? देखो एक बात, अगर कोई पॉइंट सीधा है ना, जैसे ये है 3,2, 3,4 -3 है ना, तो तुम यहां से क्या करोगे, इनके बीच का सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। निकाल लिया तुमने डिस्टेंस, इतने का बराबर ही है। लेकिन ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन ऐसी है कुछ, है ना। तो इसके लिए आपके पास सीधा तो निकाल नहीं सकते भैया, यहां से यहां तक निकालनी है। आप पहले यहां से कहाँ निकालोगे, यहां से यहां निकालोगे, फिर यहां से निकालना। बेसिकली आपको ये है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा छोटा सा तरीका समझना है।
डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज ए के जो पॉइंट है x, y, बी के जो पॉइंट है a, b, ए भी निकाल रहे हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब मुझे जब भी इन दो नंबर्स के, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैं क्या करूंगी, अब देखो ये मत बोलना कि मैम ए माइनस एक्स भी कर सकते हैं क्या, बेटा यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है तो तुम चाहे ए माइनस एक्स कर लो चाहे एक्स माइनस ए कर लो, बात एक ही आनी है। अगर यहाँ ये x बड़ा हो जाता है तो ठीक है, पॉजिटिव का ही साइन आएगा, a बड़ा हो जाता है तो भी पॉजिटिव का ही साइन आएगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर भी है। समझ आया? तो बेसिकली ये चीज है कि भैया जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है दो पॉइंट्स के बीच में, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सबट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिंगल पॉइंट्स विद द सम ऑफ द स्क्वायर्स। क्या बोला मैंने ये बोला a और b है तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो है, अब सीसा में सबट्रैक्ट करो, ऑर्डिनेट में सबट्रैक्ट करो, x माइनस ए y माइनस ई, इनका स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और इसका अंडर रूट करो, एंड देन वील फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स का। अब मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, मुझे एक पॉइंट दिया है 3,4a और मुझे एक पॉइंट दिया है -2,1। ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालना है ए बी का। द डिस्टेंस विल बी, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 1। ओके, x माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, ये क्या बन गया 25 प्लस 4 बन गया अंडर रूट 29। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो है वो डिस्टेंस, ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो इतना बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये सीखो, द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स इज पी क्यू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये पी क्यू क्या है, वही ए बी जो है हमारे पास, ठीक है। ऐसे है, एक पी पॉइंट है मेरे पास x, y, एक क्यू पॉइंट है मेरे पास a, b। सो हाउ आई विल फाइंड माई पी क्यू, दिस। हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी बच्चे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर नहीं जा रहे हैं, हम सब कुछ काम यहाँ रियल पे कर रहे हैं। हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आ सकता है ना, डिस्टेंस कब रूट में आता है, नेगेटिव आता है ना, और प्लस अंडर रूट है तो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर है ना, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, मुझे ना इसने किसी ने 3 पॉइंट दे दिए, चल जा, हाँ मुझे ना किसी ने भी 3 पॉइंट दे दिए, ठीक है। ये मेरे पास है x1 y1, ये है मेरे पास x2 y2, ये है मेरे पास x3 y3। ओके, ये 3 पॉइंट्स मुझे किसी ने भी दे दिए। अब मुझे उसने, अब पहली बात, कौन सी फिगर ऐसी है जो 3 पॉइंट से बनती है, ट्रायंगल, और कोई फिगर नहीं है। ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिक्स कर दे या तो ट्राइंगल बन जाएगी या फिर लाइन बन जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन किया था हमने लाइन वाला, है ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 को लीनियर वाला, अभी आएंगे वहां भी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि मुझे 3 पॉइंट दिए हैं और अगर वो मुझसे पूछ ले कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल विल दीज पॉइंट्स फॉर्म, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कौन से टाइप के ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। अगर आप तीनों डिस्टेंस को निकाल लिया और तीनों इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल हो गया। आइसोसेलेस में 2 तो इक्वल आ गए, कोई भी दो, नॉट बी सी, सी ए भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी 2 इक्वल आ गए लेकिन तीसरे वाले के इक्वल नहीं आया तो आइसोसेलेस हो गया। राइट ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, राइट ट्राइंगल की आपको एक ही प्रॉपर्टी पता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग हो गई ना, समझ आ रही है आप लोगों को। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर, लॉन्गर साइड AC का स्क्वायर AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल।
पाइथागोरस थ्योरम वही पढ़ी है हमने, वही हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि अगर भैया मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन 3 पॉइंट को मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि वो कौन से ट्राइंगल है। इसके लिए मैंने केस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम तीनों साइड्स निकाल लो। अगर वो तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल आती हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इज इट क्लियर? और यही चीज लिखी हुई है प्रॉपर तरीके से यहां पे। अगर कोई 3 पॉइंट दे रखे, अच्छा एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस हो सकता है, देन व्हाट? तो आपको एक बात करनी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप ए बी इक्वल टू कर लेंगे BC प्रूव, उसके बाद आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ेगी। क्या पता वो ये दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। पता है ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है राइट एंगल यहां हो गया, आइसोसेलेस ये और दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं जब। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट वाली थी कि भैया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड, तो हमारे पास राइट एंगल हो जाता है। एक ये फोर्थ और ऐड कर लेना, ये वाली, कि मुझे अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो पहले मैं 2 साइड्स इक्वल प्रूव करवा लूंगी। 2 साइड इक्वल प्रूव करवाने के बाद उन तीनों का ये जो रिलेशन होता है, जो नहीं लिखा ये, इसको प्रूव करवा लूंगी। अगर ये रिलेशन भी ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके या अभी 1-2 दिन थ्योरी चलेगी बच्चे इन चैप्टर्स की। ठीक है, इसकी थ्योरी जैसे ही ये डिस्टेंस फॉर्मूला या लाइंस की थ्योरी कंप्लीट होती है, देन वील डू 15 to 20 क्वेश्चंस, देन स्ट्रेट लाइन 15 to 20 क्वेश्चंस, सर्कल 15 to 20 क्वेश्चंस, ऐसे चलेगा हमारा पैटर्न। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है ये बात कि अच्छी खासी वेटेज है इसकी। सेम यही बात आ गई, देखो कुछ भी नया है इसमें। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, है ना। रेक्टेंगल सारी साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 साइड्स पैरेलल हो जाए या 2 साइड इक्वल हो जाए और इसके जो है वो इक्वल हो जाए। बेसिक भाई ये समझ आया ना क्या है ये डायगोनल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें बोली गई है रोम्बस की। मुझे कोई भी पॉइंट दे दिए इसने, ठीक है, दीज आर माय पॉइंट्स A B C D। ए उसने दिया हुआ है x1 y1, ये ठीक है ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो स्क्वायर बन गया। बट स्क्वायर में तो इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। बेसिकली स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली बात तो कि ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ऑल डायगोनल्स आल्सो इक्वल, ठीक है। तो अगर AC इक्वल टू BD हुआ तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अगर AC नॉट इक्वल टू BD हुआ तो वो रोम्बस बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर? रट्टा मारने का भी कुछ नहीं है बच्चा इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने सीधा वही प्रॉपर्टी यूज आ रही है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अलावा नथिंग डिफरेंट, नथिंग न्यू, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है हमको बहुत अच्छे से पता है। ये वाली इक्वल हो जाती है और ये वाली इक्वल हो जाती है, यही चीज आ गई। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर, देखो रोम्बस में सारी साइड इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल बट साइड अलग अलग। पैरेललोग्राम में साइड इक्वल, साइड का तो फर्क ही नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम में साइड का हमें ये बोलते हैं कि हाँ ये इक्वल हो जाती है ना, ये बोलते हैं हम, बट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल में भी हो गई। इसमें नई बात ये हुई कि ये जो है अल्टरनेट वाली ये इक्वल है और साथ में डायगोनल का हम कुछ नहीं बोल सकते। डायगोनल ये और ये इक्वल नहीं होते। समझ आया? आई रिपीट, स्क्वायर में क्या है, रोम्बस की बात करता है। रोम्बस में क्या है, चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आपस में नहीं इक्वल। स्क्वायर चारों साइड इक्वल लेकिन डायगोनल भी आपस में इक्वल। रेक्टेंगल 2 ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। पैरेललोग्राम में 2 ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल, इधर 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 इधर, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये चारों प्रॉपर्टी समझ आई? अब जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे तो बन रही है कि अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे इन सारी साइड्स का, AC निकाल लोगे, AB निकाल लोगे, CD निकाल लोगे, ये अगर तुम निकाल लोगे तो तुम इक्वल प्रूव कर पाओगे ना कि ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है,
ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म बाय दीज 4 पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स। दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, एक तो पहले पॉइंट्स वाला डिस्टेंस फॉर्मूला मिक्स कर दिया, क्वेश्चन देखो लेंदी बनेगा इसका, ठीक है। एक तो उसने डिस्टेंस फॉर्मूला मिक्स कर दिया, फिर जो फिगर बन रहा है एरिया पैरेललोग्राम जो भी, उसका रोम्बस भी, उसका सॉरी रोम्बस नहीं, एरिया भी पता होना चाहिए उसका, है ना। दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए उसने, तो क्वेश्चन लेंदी भी है प्लस वेटेज वाला भी है ना। ओके, आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब एक ही साथ एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने, इफ दिस आर टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन द थर्ड वर्टेक्स इज। उसने मुझसे पूछ लिया कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास उसने ए दे रखा है, ये मेरे पास उसने माइनस ए दे रखा है, और ये मेरे पास एक्स कॉमा वाई है। मुझे आइडिया, आपको अप्रोच पता चलनी चाहिए, दैट इज मच मोर देन इनफ। मैंने क्या बोला, इक्विलेटर बोला है ना उसने, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ये डन। कोई भी दिक्कत है इसमें, आप इसको प्रॉपर खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई एम नॉट सॉल्विंग इट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको आप ही सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगी। आई विल शो यू द मेथड हाउ टू डू इट। सी, ये निकालना आता है, ये भी निकालना आता है, ये भी निकालना आता है। इसको एक्स वाई नाम दे दिया, बस इससे आगे मैं भी नहीं बताऊंगी। मैंने बोला आई विल शो यू द मेथड टू सॉल्व इट, बट इससे आगे मैं भी नहीं बताऊंगी, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। Okay, we'll discuss it in the Sunday query class, doubt class, Sunday query class. समझ आया? Is it clear? Okay. आंसर दिया हुआ है मैंने, ये आंसर। If this are vertex of parallelogram AB, अब भी बताओ इसमें कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चन में वो ऐड भी कर देगा, फाइंड द एरिया बताए। आप बिना उस पॉइंट को निकाले एरिया भी नहीं निकाल पाओगे। कुछ लोगों को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आई जस्ट रिपीट, हाफ इनटू, सही है, दो ट्राइंगल बनते हैं ना, बेस इनटू हाइट। उसके लिए बेस तो पता होना चाहिए। उसके लिए बेस के लिए देखो ऐसे बेस बनेगा, इसने कोई एक ये पॉइंट नहीं दिया, मान लो बेस कैसे निकालोगे? बेस निकाल भी लिया तो हाइट कैसे निकालोगे? ये बकवास भी नहीं करनी है हमको, we don't need it, we really need this only। उसने मुझे 4 पॉइंट दे दिए हैं, P Q R N S, P is my 1,2, Q is 4,6, 5,7, और इसको मैंने नाम क्या उसी ने दिया हुआ A, B। मुझे निकालना है A, B। पैरेललोग्राम में मुझे पता है ये और ये आपस में होते हैं इक्वल, इक्वेशन बन जाएगी दो, एंड यू आर डन। SQ इक्वल टू, I'm sorry, ये इक्वल होते हैं, माई मिस्टेक। PS इक्वल टू QR बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, और SR इक्वल टू PQ बनेगी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन x और y निकालोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपको यूज करना है, या आप ऑलरेडी 8-9 क्लास में पढ़ चुके हो, दिस इज नथिंग न्यू। उससे आप फाइनली वैल्यू निकालोगे, एंड डाउट है तो मुझसे आप पूछोगे। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगेन। डिस्टेंस फॉर्मूला याद आया कुछ? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये याद क्या आया? मैट्रिसेस में पढ़ा था ना। बेसिकली वो है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पता है क्या हो रहा है, ये ना इस फॉर्मूले को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर दी बस, और कुछ भी नहीं किया। बट हमें प्रूफ तक नहीं जाना है, वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किन में यूज किया? ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं में दो में यूज किया। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इससे निकालेंगे, हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी इससे ही निकालेंगे, ठीक है। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल चाहे बन रहा हो, चारों में से, वी डोंट केयर, कोई सा भी बन रहा हो। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल उसने दे दिए हमको, ये मेरे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको जब हम मैट्रिसेस कर रहे थे, है ना। ये कुछ नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, है ना। तो जब आप इसको निकालेंगे, जब आप इसका एरिया निकालेंगे, कोई सा भी ट्राइंगल हो, वी डोंट केयर कि यहाँ इक्विलेटरल, आइसोसेलेस कोई भी है, मुझे बस सीधा ये करना है कि हाफ इनटू जो भी पॉइंट है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इस डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, दिस डिटर्मिनेंट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके,
थ्योरी ज़्यादा हो गई क्या आज के लिए? सॉरी। चलो ठीक है, सॉरी, आज ये वाले कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सेंट्रॉइड एंड सेंटर कंप्लीट करते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम बाद में करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल चार, किसी नाम तो दिया ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो चार साइड्स वाला ही होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आप उसको क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हिस्सों में बांट देंगे, यही होगा। ट्राइंगल में तो उसको बांट सकते हैं हम, है ना? हमेशा ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, ये ऐसे नहीं लिख सकते कि ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना कभी भी। कभी भी आप नेमिंग कर रहे हो तो प्रॉपर सर्कुलर वे में होगी। एंटी वाला कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो या क्लॉकवाइज कर लो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट होगी इसी फॉर्म में। ये नहीं रैंडमली कोई भी कहीं सा भी वर्टेक्स कहीं भी पुट कर रहे हो, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने ये बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और ऐड कर लो, यही कर सकते हो। इसमें x1 y1, इसका बन गया x1 x2 1, सॉरी y1 x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1 प्लस x1 y2, जो भी दूसरा ट्राइंगल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कर लो, ठीक है? एक तो इनको ऐड कर लो। दूसरा तरीका है ये, जो सिर्फ आपको याद करना है, क्योंकि हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसका प्रूफ करने के लिए, तो हम सिर्फ इसको हम इसको सिर्फ याद करेंगे कि हाँ ऐसे भी निकाला जाता है। याद भी कुछ नहीं करना बच्चे, हमें सिर्फ ये करना है कि देखो ए बी या हाँ ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं मुझे, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, हर अल्टरनेट पॉइंट के साथ उनको करना है, ठीक है? दिस इज बाय 4। ऑड वाले ऑड के साथ, वैसे भी यही होता था ना, x1 y1 x2 y2, यही तो होता था। तो 2 क्रॉस 2 में 4 क्रॉस 4 को हमने रिड्यूस करके 2 क्रॉस 2 वाली बना ली है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। 4 क्रॉस 4 को 4 क्रॉस 4 मतलब 4 वो थे कोऑर्डिनेट 4 थे, हमने क्या किया, हमने उसको 4 को 3 2 में ले आए। अब 2 में कैसे लेके आए, सारे ऑड वाले एक साथ, सारे इवन वाले एक साथ, x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। यहाँ ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को x1 y1 दे रहे हो उसी पॉइंट को लिखना है, चाहे आप इस वाले को मत दो, बट इसने यही दिया हुआ है तो अलग बात है। आप जिस भी पॉइंट को मेंशन करोगे ना x1 y1, वही वहां आएगा, चेंज मत कर देना बाद में, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ आया आप लोगों को? ओके, अब आती हैं बहुत, एक्चुअली दिस इज नथिंग न्यू, ये बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप कोलिनियर पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कोलिनियर पॉइंट्स में हमने पिछली बार मैट्रिसेस में जब हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट में, तो हमने पढ़ लिया था कि भाई कोलिनियर का हमेशा एरिया 0 होगा, यानी जब आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो मेरे पास आंसर क्या, x1 x2 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो जब भी मैं इस एरिया को निकालने लगूंगी तो मेरा जब भी अगर 0 आ गया तो आंसर मेरा कोलिनियर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ बात की थी, ये कोलिनियर, ठीक है? अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए, अब देखो उसने सेकंड पॉइंट में बोला क्या, ये है, ठीक है? एक पॉइंट ये है, या एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। सॉरी सॉरी ये 3 पॉइंट्स है। देखो मैंने इन दोनों को, इसको ऐड किया, एक तो ए बी और ये ऐड कर दिया बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वॉट, ए सी। जब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है और मैं 2 का सम निकालूं और वो तीसरे के इक्वल आ जाए डिस्टेंस के, तो वो कोलिनियर पॉइंट ही बन गया ना वो। तो ये हमारे 3 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है? अब हम, ये नया कुछ नहीं है, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज, जो हम करेंगे अगली क्लास में कवर, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आपके पास डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी अच्छे खासे क्वेश्चंस अमाउंट पड़े हैं आपके पास, ठीक है? तो अब आप करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम संडे को डिस्कस करेंगे, और अब हमें ज्योमेट्री की है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इसके। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, इस सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है? इस सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये आपको ना लास्ट टाइम रिवीजन करनी ही पड़ेगी इस टॉपिक की, चाहे आपने कितना ही याद किया हो। बेसिकली दिमाग में रहने वाली चीज़ें हैं, बाकी सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, बट ये चीज़ें हम निकाल नहीं सकते। आप वहाँ जाके डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे नहीं, प्रूफ नहीं करोगे। मैंने आज तक बोला कि हाँ प्रूफ करके निकाल सकते हो, जब हम सारी प्रॉपर्टी कर रहे थे प्रूव करके निकालो, बट यहाँ हम प्रूव करके नहीं निकाल सकते हैं, तो वी हैव टू लर्न देम,
ओके, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए